तो ये हमारी 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। इसमें जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देना चाहूंगा। और जो लोग इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी टॉपिक के ऊपर, पास्ट कर्मा टॉपिक के ऊपर, वो लोग इसको जरूर सीखें, समझें और जानें कि कितना डिफरेंट होता है पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से, और ये क्यों और कितना जरूरी है हमारी लाइफ। ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल चीजों की तरह ही हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी कितने लोगों को यहाँ पर आती है, कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है। पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से, कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में चीजें मालूम है। हाउ मेनी ऑफ यू नो एस्ट्रोलॉजी? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं? एक बार सभी लोग मेरे को अपडेट कर दें, ठीक है। और कोई ऐसा भी है पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता है? ओके। जैसे यहाँ पर नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, ओके। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि उनको डिफिकल्ट लगेगा, उनके लिए भी कुछ हद तक थोड़ा मैंने इजी करने की कोशिश की है। एंड जो लोग जानते हैं उन्हें ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा एक हल्का छोटा सा डेमो देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। देन उसके बाद आप पास्ट लाइफ कर्मा की जो चीजें हैं उसको हम फिर फोकस करेंगे। ओके। से ओके। तो यहाँ पे आप सभी लोग अनम्यूट हैं, ठीक है। जो कोई भी यहाँ पर बातचीत करना चाहता है वो कर सकता है। कितने लोग यहाँ पर है जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? अपने अपने कैमरास ऑन कर ले। जो लोग कैमरास ऑन रखेंगे उनके साथ मैं बातचीत करूंगा। जो लोग बातचीत नहीं करना चाहते वो अपने कैमरास ऑन रखें। जिन लोगों ने बातचीत करनी है वो अपने कैमरा ऑन कर लें कृपया, ठीक है। बाकी सभी लोग अपने माइक्स ऑन ऑफ रखें। बाकी सभी लोग अपने माइक्स ऑन ऑफ रखें। सिर्फ जिस व्यक्ति को कन्वर्सेशन करनी है वो व्यक्ति ही अपना माइक ऑन रखे और अपना कैमरा ऑन रखे, ताकि मैं सिर्फ पर्टिकुलर उस पर्सन से ही बातचीत कर सकूं। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति है जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती बिल्कुल भी? तो पहले मैं उन लोगों को थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, और जिन लोगों को आती है उन लोगों को हम बाद में नोटिस करेंगे, ठीक है। कितने परसेंट जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती? अ, विभा जी एंड अनुपमा जी, आपको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? आपने पहले कभी एस्ट्रोलॉजी को कुछ नहीं सीखा, समझा, देखा? सब मेरे को बहुत लिटिल नॉलेज नहीं। कोई नॉलेज? ठीक है। कुंडली तो देखी होगी आपने बहुत कैसी? बेसिक सर। कोई बात, जिसको थोड़ी सी भी है वो भी चलेगी। जिसको जिनकी देखो, जहां से डिस्टरबेंस आ रही है वो अपने माइक्स को बंद रखें, ठीक है। चल। तो आप होपफुली, जिनको अगर नॉलेज नहीं भी है, तो आप सब लोगों ने हॉरोस्कोप तो जरूर देखा होगा ना? कि हॉरोस्कोप भी नहीं देखा? ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जिसने हॉरोस्कोप भी नहीं देखा? हॉरोस्कोप कैसा होता है? ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये ड्रॉ, ये हमारी एक कुंडली का ड्रॉ होता है।
ओके, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा कुंडली का एक ड्राइंग होती है, ये पूरी एक ड्राइंग है, ठीक है। तो इस ड्राइंग में ही आपके प्लैनेट्स जो है प्लेस्ड होते हैं। किसी भी पर्सन की कुंडली हो सकती है, चाहे मेरी है, चाहे आपकी, चाहे किसी की भी है। हर एक व्यक्ति की कुंडली, जिसकी भी आप कुंडली देखते हो, उनकी कुंडली में ये ड्राइंग जो है ये बेसिक रहती है। उनकी कुंडली में ये ड्राइंग जो है बेसिक रहती है। तो इस ड्राइंग में हमारा बेसिक में क्या चीज रहता है, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग तकरीबन मैक्सिमम लोग यहाँ पे न्यू हैं, और कुछ एक लोगों को ये चीज पहले से मालूम है। तो पहले ये बेसिक चीज होती है, इस बेसिक पार्ट को जानना जरूरी होता है। उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आगे बढ़ना होता है। पास्ट लाइफ कर्मा का जो टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर स्पेशल सेगमेंट है, वो एक आम एस्ट्रोलॉजी जैसी नॉलेज नहीं है। अगर एक आम एस्ट्रोलॉजी आप जो नॉलेज लेते हो वो इसमें नहीं आती। इसमें हम सबसे पहले क्या समझते हैं, पहले हम इसमें बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है। तो बेसिक में ये जो होता है फर्स्ट, जहां पे फर्स्ट लिखा है, ठीक है। जिस व्यक्ति को भी बातचीत करनी होगी टेक्स्ट में यहाँ पर मैसेज लिख दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप सभी को म्यूट म्यूट कर दिया है, क्योंकि कोई ना कोई फिर बाद में अपना माइक ऑन करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है हमारा, जो फर्स्ट जहां पर एक नंबर लिखा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा, ये होता है हमारा तन मन। तन मीन्स बॉडी, और मन 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 जो हम सोचते हैं, ठीक है। तन और मन, और उसके बाद जीवन, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है। जैसे हमारा टॉपिक का नाम है पास्ट लाइफ कर्मा, तो पास्ट लाइफ मतलब बीते जन्म के अनुसार इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं या कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो प्लैनेट्स का रोल है, तो वो हमारे तन पर, हमारे मन पर और हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए जो फर्स्ट हाउस है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंड हाउस। जो सेकेंड हाउस होता है वो हमारा होता है परिवार का। कई बार परिवार में कलेश रहते हैं, या परिवार अच्छे से नहीं बन पाता, या परिवार का हमें पूरा सहयोग नहीं मिल पाता, या परिवार छोटा ही रह जाता है, ज्यादा रिश्तेदार नहीं बन पाते हमारे, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये आ जाता है, परिवार के साथ सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, वॉइस, वाणी। कईयों की वॉइस काफी रफ रहती है, कई अपना प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड देन इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, फाइनेंस, मनी, पैसा। पैसा उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो होता है वो होता है हमारे करेज का। जैसे कुछ लोग माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो कुछ लोग खुद से बनाते हैं चीजें। तो जो लोग खुद से चीजें बनाते हैं उनके पास एक करेज होता है। अदरवाइज मोस्टली जो बच्चे हैं वो माँ बाप की वजह से ही आगे आते हैं, तो उनका ये पार्ट वीक होता है। जो खुद से आगे बनते हैं उनका ये पार्ट स्ट्रांग होता है। देन उसके बाद फोर्थ, ये नोट डाउन कर लीजिए, जो ध्यान दे रहे हैं वो नोट डाउन करें। फोर्थ नंबर जो होती है, फोर्थ नंबर होता है हमारा घर, जहां पर आप बैठे हो, आपका घर, आपके मदर, और आपका जो भी आपको घर में दिखता है, घर, गाड़ी, मकान, घर का फर्नीचर वगैरह, जो भी आप फील कर रहे हो कि यार मेरे पास ये सब चीजें हैं, मतलब ऐशो आराम चीजें, मतलब जीवन सुखदाई, हंसी खुशी और सुखमय जीवन जो है वो फोर्थ हाउस है। और सीधी सी बात, अगर ये डिस्टर्ब है तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। मतलब आपने पॉइंट नोट करना है कि कौन सी चीज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ताकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी का एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ से बिलोंग करती है, और वो चीज मेरे पास है या नहीं है। अगर आपके पास वो है तो दैट मीन्स आपकी कुंडली में वो चीज अच्छी है, और अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो दैट मीन्स की कुंडली में वो पोजीशन कहीं ना कहीं पे खराब है। वो देखना बात की बात है, पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद आता है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर जो होता है ये होते हैं हमारे बेबीज, हमारी एजुकेशन, हमारा लव, हमारे कर्म। पास्ट लाइफ कर्मा में सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आ गया सिक्स्थ। सिक्स्थ का मतलब होता है जॉब करना, किसी के अंडर रहना। आपके एनिमीज, आपको जो खांसी जुकाम बुखार होता है वो सब यहां से नोट डाउन होता है। और आप जिस चीज के लिए एफर्ट्स करते हो ना, वो सब, लाइक आप जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हो, सुबह उठ के बच्चे को तैयार करना है, कुछ ना कुछ करते रहना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, वो सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। कोई आपको परेशान कर रहा है बार बार फोन करके, उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो, एक्सरसाइज, वो सब यहाँ से देखा जाता है।
देन 7th नंबर होता है आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, या आपका पार्टनर, या आपका कंपिटिटर, विरोधी, वो सब आपके 7th हाउस होते हैं। ठीक है, कोई भी एक आदमी जो या तो आपके साथ बैठा है या आपके सामने बैठा है, वो 7th हाउस होता है। देन उसके बाद 8th हाउस जो होता है वो होता है वो चीज जो छुपी हुई है, छुपी हुई है, आपको नहीं पता। लाइक आपकी क्वालिटीज हमें नहीं मालूम, आपकी डिसक्वालिटीज हमें नहीं मालूम, आपने कितना पैसा जोड़ के रखा है हमें नहीं मालूम, आपने कितना पैसा उधार ले रखा है हमें नहीं मालूम, आपकी किससे दुश्मनी है हमें नहीं मालूम, आपके कौन कौन से दूर के रिश्तेदार हैं हमें नहीं मालूम। वो चीजें जो हमें नहीं मालूम, आप कोई चीज पुरानी भूल के बैठे हो, 10 साल पुरानी है, साल पुरानी है, कोई प्रॉमिस करके आप भूल गए हो, वो सब पुरानी चीजें 8वां घर है। या फिर आपकी कोई आदत है सीक्रेट, वो सब। नाइन्थ होता है आपका धर्म, एंड नाइन्थ होता है आपका एक तरह से सत्य भी कहते हैं, और नाइन्थ आपका एक तरह से सरनेम भी होता है, और नाइन्थ एक तरह से ट्रेवल भी होता है। देन उसके बाद 10th आ गया। 10th आता है हमारा, हम जो कामकाज करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसके लिए हम जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए जन्म लेता है। तो कहते हैं ना कि आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके काम से होती है। आप क्या काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे आपकी पहचान होती है। जैसे यहाँ पर आप मेरे नाम से अभी मेरे को जानते हो, तो मैं क्या करा रहा हूँ वो मैटर करता है ज्यादा। नेम उतना मैटर नहीं करता, काम उतना ज्यादा मैटर करता है। देन उसके बाद 11th जो होती है वो हमारी होती है डेस्टिनी, हमारा होता है प्रॉफिट, हमारी होती है विश। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं जब विश मांगता हूँ तो मेरी विश पूरी हो जाती है, या फिर कई लोग कहते हैं जी हम तो बस विश मांगते रहते हैं, हमारी कोई विश ही नहीं पूरी होती। कई लोग कहते हैं हम कुछ मांगते हैं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, या फिर थोड़ा एफर्ट करने में मिल जाता है, या फिर गॉड ग्रेस है, टच वुड है, ये वह एक्स वाई जेड कहते हैं ना कि भगवान की कृपा है, तो उनका ये एरिया बहुत अच्छा होता है। देन उसके बाद लास्ट 12वां मतलब लास्ट नंबर है। तो लास्ट मतलब क्या है कि जो आदमी आखिरी में आ रहा है, जो आदमी लॉसेस काफी कर रहा है, जो आदमी टेंशन में है, जो आदमी को परेशानियां काफी है और एक तरह से दिक्कत में ज्यादा है। 12 नंबर का मतलब ही लास्ट है। और एक लास्ट इसमें ये है कि टेंशन, टेंशन और प्लस ये निद्रा। जो आपका डे सनराइज होता है, दिन शुरू हुआ, और आपका सनसेट पे दिन कब खत्म कब होता है? सुबह उठते हो आपका दिन शुरू, रात को जब आप सो गए आपका दिन खत्म। डन, क्लियर है? सुबह उठते हो आपका दिन शुरू होता है, रात को आप सोते हो आपका दिन खत्म होता है। तो 12 नंबर मीन्स कि आपका दिन खत्म, सोना, नींद। निद्रा को भी 12 नंबर से काउंट किया जाता है। जिनका 12 नंबर ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, समझ लो उनको नींद की इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, टेंशन रहती है, लोन्स वगैरह भी उनको रहेंगे। ठीक है, इतना जो मैंने बताया ये सबको क्लियर है? इतना जो मैंने बताया वो सबको क्लियर है? हाँ सही ये जो भेजा है ना, जिसने भी ये भेजा है ये सही भेजा है, ऐसा ही है। ठीक है ना, हाँ यही चीज है। ठीक है चलो यहाँ तक। हाँ तो यहाँ पर मैम जो आपने लिखा है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखा है, ये जो मिस्टर करण जी यहाँ पर गायब है फिलहाल। तो मैंने वही बोला, जिसने भी क्वेश्चन पुट करना है वो अपने आप को कैमरा ऑन रखे, मेरे को पता लगे ना कौन पूछ रहा है। मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वही पूछ रहा है या कोई और पूछ रहा है? ठीक है, कैमरा ऑन रखो तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। जिसको बात करनी है हैंड रेस कंफर्म करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? नहीं तो बाद में सब लोग खिचड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने चैट बॉक्स में एक आपने मेरे को डायरेक्ट लिखा है, आपने आगे नहीं लिखा, अदरवाइज मैं बाकी को भी पता लग जाता। तो करण जी आपने जो यहाँ पर नंबर डिफरेंट वाली बात बोली ना, तो नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि आप अलग डिफरेंट टाइम जोन में पैदा हुए हो। सभी लोगों का अलग अलग टाइम जोन है। टोटल 1 नंबर से 12 नंबर तक के चार्ट बनेंगे। मींस यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जो नंबर होगा फिर वो कहानी आगे बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ 3 चला जाएगा, यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ 6 चला जाएगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 8 चला जाएगा, ऐसे सर्कल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपको हैंड रेस किया आपने, एक बार पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, आप सवाल पूछिए, क्या हाँ पूछना जी, है? हाँ जी सर, ये 5th हाउस आपने बताया लक का, और सर इसमें फिर हम क्या देखेंगे? क्या देखें मतलब?
अभी तो मैं सर फिफ्थ हाउस में इंडिकेशन क्या होता है, लक और किस चीज का इंडिकेशन? मैंने लक बोला नहीं, फिफ्थ में मैंने लक नहीं बोला, वो 11th में लक बोला, फिफ्थ में मैंने बच्चे, संतान, नॉलेज, ओके, एजुकेशन, ये ठीक है बोली सर। मैंने। ठीक है। ठीक और है सर, मैंने कहा थैंक पांचवा इंपॉर्टेंट होता है पास्ट लाइफ कर्मा के सेगमेंट में। यू। ओके ठीक है ओके, जी हाँ। थैंक यू सर, पहले तो थैंक यू। आप सभी को पहले बेसिक की चीजें क्लियर करनी है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ही पास्ट लाइफ कर्मा का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता, एक बात बताओ, आप अगर 10th पास ही नहीं हो तो डिग्री लेके क्या करोगे? 10th पास ही नहीं किया आपने तो डिग्री लेके क्या करोगे? हाँ, अगर आपने 10th पास कर रखी है, अपने बेसिक आपने क्लियर कर रखे हैं, तो आपको आगे जरूर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पर एक और चार्ट किसी ने सब, देखो मुझे डायरेक्ट मत भेजिए, आप डायरेक्ट चैट मत कीजिए मेरे साथ, ठीक है ना? बस बाद में फिर आप शुरू हो जाओगे मेरा बताओ, वो काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, मेन चीजों को यहाँ पर आपने समझना है। तो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं सभी को मालूम होंगे, ठीक है ना? सन, मून, अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने 3 प्लैनेट मिस कर दिए हैं। सिर्फ मैंने दो दो चार दो 6 प्लैनेट लिए, टोटल 9 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं ना पास्ट लाइफ कर्मा के, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट मतलब बीता हुआ कल में जो हमारी जिंदगी थी, उसके कर्म के अनुसार हम नया जन्म लेते हैं। इस बात को आप सभी लोग मानते हैं कि पिछले जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारा नया जन्म होता है। तो वो जो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म थे, उसके बिहाव पे हमारी ये न्यू कुंडली जनरेट होती है, जो हर किसी की अलग अलग होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को कुंडली बनाना नहीं आता, ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी की कुंडली नहीं बना सकता अभी। ठीक है, वो आप अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं एप्लीकेशन में, आपको बन के तैयार हो जाता है। तो पास्ट लाइफ कर्मांगे सिर्फ हमें इन 6 प्लैनेट्स पे फोकस रखना होता है ओनली। यहाँ पर मंगल, बुध, मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 प्लैनेट नोट नहीं होते। क्यों नोट नहीं होते वो मैं आपको बता देता हूं। मंगल का काम होता है शक्ति, शक्ति मीन्स पावर। एक बात बताइए, जिस इंसान के पास पावर है, शक्ति है, घमंड में है, राजा है, राजा कह लेते हैं, क्या वो अगला जन्म भी उसका राजा ही होगा? क्या ये जरूरी है? नहीं। पावर से आपको नेक्स्ट जन्म से कोई कर्म का लिंक नहीं बनता। क्लियर? किसी भी एप्लीकेशन से बनाइए मैम, इवन कि आप गूगल पे ट्राई कर लीजिए, आपको बन जाएगा सही मैम। ठीक है, सेकंड, उसके बाद जो मैंने प्लेनेट यहाँ पे काउंट नहीं किया, सेकंड नंबर पे बाद है बुध। बुध मतलब बुद्धि। क्या आप बुद्धिमान है तो क्या आपके कर्म काउंट होंगे? नहीं, आपकी लाइफ इसी बनेगी। बट आपका नेक्स्ट जनरेशन का जो है वो नहीं काउंट होगा। बुद्धि के बिहाफ पे आपका कुछ काउंट नहीं होता। जन्म से आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप उस जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र मीन्स पैसा, लग्जरी लाइफ और रिलेशंस। आपके कितने रिलेशन है, आपके पास कितना पैसा है, ये मैटर नहीं करता नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट लाइफ के लिए। ठीक है, मैटर कौन कौन सा करता है प्लेनेट? सबसे पहला प्लेनेट जो हमारा मैटर करता है वो करता है सन। सन मीन्स सूर्य, सूर्य मीन्स आत्मा। आत्मा नहीं तो आपको जन्म लेना है, तो इसलिए पहला सन मैटर करता है। उसके बाद मून मैटर करता है। मून मीन्स इच्छा, आत्मा की तो इच्छा होगी। मन ही तो चंचल है। मून मीन्स हमारा मन, मन कह रहा है हमने करना है, या फिर हम कहते हैं ना ये चीज रह गई थी तो इसलिए दोबारा आना पड़ा, तो मन। थर्ड नंबर पे जुपिटर। जुपिटर मीन्स जीव, जीवात्मा। पहला सन था फिर मून था, दोनों को मिलाया तो जीवात्मा, फिर उससे बना जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर कुछ हद तक कर्मों को भी काउंट किया जाता है जुपिटर के बिहाफ से। ठीक है, और धर्म को भी जुपिटर के साथ लेकर चलते हैं। देन उसके बाद होता है सैटर्न। सैटर्न मीन्स अंधकार,
और न्याय, कि ये क्या सच में इस लायक है कि इसको आगे जन्म मिलना चाहिए। तो सैटर्न का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शनि ही पहले मृत्यु का कारक होता है। और उसके बाद जब जन्म देना है, तो जैसे कई बच्चे होते हैं जो पैदा होने के बाद सरवाइव नहीं कर पाते, तो शनि है जो उनको सरवाइव होने नहीं देता, उनको जन्म कर्म से बहुत जल्दी विदा कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद सैटर्न इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद राहु। राहु क्या है? भ्रम। राहु क्या है? भ्रम। भ्रम देना, प्लस इसके अलावा राहु क्या है कि जैसे किसी नवजात शिशु के पैदा होने से पहले राहु जो है वो भ्रम क्रिएट करता है, कुछ इमोशंस क्रिएट करता है, और चीजों को हमारी लाइफ में लेकर आता है जो आज है कल नहीं है। आप अपनी लाइफ में सोच के देखिए, 1 साल पहले लाइफ क्या थी और आज कैसी है, या 6 महीने पहले कैसी थी आज कैसी है, 10 साल पहले कैसी थी आज कैसी है। कुछ चीजों जो आप पहले कुछ और सोचते थे आज कुछ और सोचते हो। पॉजिटिव नेगेटिव की जो एक एक सोच होता है ना, एक थॉट होता है हमारा, वो राहु देता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये ले एक कपल की बात करें, तो एक कपल जो अपना घर शुरू करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? खुशी, एक भ्रम, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग शुरू होता है, फिर धोखा, पॉजिटिव नेगेटिव, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन, वो सब राहु क्रिएट करता है। देन उसके बाद केतु। केतु क्या है? केतु है एकांत, दुख, दर्द, पीड़ा, और साथ में आप इसको क्या जोड़ सकते हो? ईश्वरीय कृपा या प्रार्थना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इन 6 प्लैनेट्स को जो मैंने काउंट किया है, इन 6 प्लैनेट्स के बिहाफ पे ही एक जीवात्मा की उत्पत्ति होती है या फिर एक बच्चे का जन्म होता है। जब तक राहु और केतु का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक कोई जीव जो है उत्पन्न नहीं होता। राहु एंटर होता है तभी केतु कंप्लीट करता है। ये मान लीजिए कि राहु जो है वो जन्म देने की पहली कड़ी है, और केतु जो है वो उसको सांस लेने में उसे मदद करती है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताया बाहर बाहर से। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम हाउस की बात करते हैं। ये जितना नंबर्स लिखे हुए हैं ये सभी हाउसेस हैं, ये प्लैनेट्स हैं हमारे, ये हमारे हाउसेस हैं। इन हाउसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करते हैं, वो करते हैं 6th, 8th और 12th, नेगेटिव साइड में। पहले हमें नेगेटिव साइड पता करनी है ना, पॉजिटिव तो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम नेगेटिव ही देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब हम जानते पहचानते हैं, तो पहले हम उसकी कमियों को जानते हैं कि इसमें क्या कमी है, ये कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद उसकी अच्छी बातों को हम सोचेंगे। पहले कमियां देखेंगे, फिर अच्छी चीजों को हम नोट डाउन करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी में सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर उसका प्राइस हाई होगा। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो उसका प्राइस हाई होगा। या अगर आपको किसी चीज में कुछ कमियां लग रही हैं, तो फिर आपको क्वालिटीज भी ढूंढनी है। ठीक है, शुगर अच्छी लगती है, मीठी सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ क्वालिटीज है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो, जितना अभी तक मैंने यहां तक जो बताया। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, जितना भी मैंने बताया, ओवरव्यू टाइप। सर, सर जी। वन बाय वन, वन बाय, कैमरा ऑन करके पूछो। जी शर्मा जी। जी सॉरी, मैं फिलहाल कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वर्किंग ये जोन में हूँ। क्या पूछना है आपने? अच्छा सुनिए ना सर, ये जो सैटर्न का जो आप मीनिंग जो बताए थे पास्ट कर्मा रिलेटेड, ये क्या मृत्यु एक तो जुपिटर जीवात्मा को प्रेजेंट करता है, और सैटर्न सैटर्न न्याय, न्याय देता न्याय। ओके। है कि हाँ भी फाइनल करना है कि नहीं करना। ठीक जी। है, ओके। सैटर्न न्याय करता ओके, है थैंक यू। फाइनल करना कि नहीं करना, क्योंकि सैटर्न के बिहार, क्योंकि आधी जनता तो सैटर्न की वजह से परेशान है, शनि की वजह से परेशान है। ठीक है ना, और इसके अलावा सैटर्न जो होता है वो अंधकार होता है। गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है, तो जुपिटर मीन्स जीव, जीव पैदा हुआ, लेकिन सैटर्न अंधकार, रहता तो अंधकार में ही है, तो सैटर्न वो अंधकार है। ठीक है, और कोई जो पूछना चाहे कुछ? एनीवन?
चलिए, अब यहाँ पर जैसे कई लोग काफी न्यू हैं, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने जो आपका डाटा है उसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में बनाया है, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली देख सको और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सको और हर कोई उसको आसानी से समझ भी पाएगा। हिंदी में है ये। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप सभी को यहाँ पर आसानी से उसको रीड करवा सकूं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने हिंदी में है, किसी को हिंदी पढ़ने में दिक्कत? किसी को हिंदी पढ़ने में दिक्कत? क्या पंडित जी की बनाई कुंडली और यहाँ बनाई कुंडली एक ही होती है? देखिए, पंडित जी की बनाई कुंडली और यहाँ कुंडली बनाई में दिक्कत एक है, तो देखिए जी, आपको उस पर्टिकुलर पंडित जी को पूछकर ये चीज पता करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को कुंडली बनाकर नहीं देता, कुंडली आपने खुद से बनानी है, अपनी खुद से बनानी है। और आपकी बनाई हुई कुंडली जो आप डिटेल्स भरोगे, फिल करोगे, आपकी जो डिटेल्स जो कुंडली निकलेगी और जो आपके पंडित जी ने बनाई होगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। बाय चांस किसी पर्सन की डिफरेंट हो जाए तो उसमें नंबर्स में चेंज होएगा, अदरवाइज सबकी सेम ही आएगी, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होता है किसी कुंडली डिफरेंट हो। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डेमो देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हाउसेस मैंने आप सबको क्लियर करा दिए थे, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ में डाटा शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए यहाँ पर बनाया गया ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी आसानी से सीख लें और जिन लोगों को आता है उन्हें भी दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे 100 से 150 ऐसे सूत्र होते हैं जो हमारी कुंडली को, हमारे जन्म को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो, मतलब कि इस डिपार्टमेंट में अगर आपका सूर्य प्लेनेट बैठा है, यहां पर अगर सन बैठा है, अब अगर यहां पर कोई बोले जी मेरे तो नहीं बैठा, अगर आपके नहीं बैठा तो नहीं बैठा। टोटल 150 पॉइंट्स होते हैं, 100-150 पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके होएगा, किसी किसी के होएगा, किसी किसी के 1 पॉइंट मैच करेगा, किसी के 2 पॉइंट मैच करेंगे, किसी के 10 पॉइंट मैच करेंगे, पर आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना कि 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, ऐसे करके 81 होते हैं टोटल कॉम्बिनेशन। तो आपके पास टोटल 81 होने चाहिए। अब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल कुछ भी आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 2:1 आ सकता है, 3:1 आ सकता है, 8:2, कुछ भी आ सकता है। तो डाटा पूरा होएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या 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 सुना कि कुंडली के छठे भाव में सूर्य, मीन्स कि छठा भाव ये होता है और वहां पे अगर सन बैठा है, सन, तो ऐसे में जो पूर्व जन्म में अपनी औलाद का देनदार होता है, ठीक है। जन्म के उसके जीवन में नौकरी के मामले में कई उतार चढ़ाव होते हैं। पुत्र का जन्म हो जाने के बाद उसके पालन पोषण में पुरानी देनदारी चुकाने लगता है तो उसकी नौकरी में अस्थिरता आ जाती है। सूर्य शुभ दृष्टि में तो देनदारी कम हो जाती है, तंदुरुस्त कम ज्यादा होता है। अब यहाँ पर एक क्या बता रहा है कि अगर सन आपका छठे हाउस में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुत्र की देनदारी होती है। मीन्स कि जब तक कि उसके घर औलाद पैदा नहीं होती, अपनी औलाद की वो सेवा नहीं करता या फिर औलाद के ऊपर कुछ पैसे खर्च नहीं होते, तब तक उसकी जीवन में जो गति है वो सही से नहीं बनी। कर्म भोगने हैं ना। पुराने टाइम की स्टोरी सुनी हुई ना, जैसे कई आपने स्टोरी सुनी हुई है, तो जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं आता तब तक कर्म भोगने पड़ेंगे। तो जब तक पर्टिकुलर आप कोई एक चीज करते नहीं तब तक कर्म भोगने पड़ेंगे। क्यों आपने सुना कि कई लोगों की जिंदगी, जीवन शादी के बाद ही सही हो जाते हैं या बच्चों के बाद सही हो जाते हैं?
कई बार आपने नोटिस किया होगा किसी की लाइफ जो है शादी के बाद सही हो जाती है या बच्चे पैदा होने के बाद सही हो जाती है, तो वो आपको पास्ट लाइफ का वो डेप्थ आपको पूरा करना पड़ता है। देखिए अगर किसी के सूर्य है यहाँ पर और अगर किसी के चंद्रमा है, ठीक है, अगर चंद्रमा है और वो नेगेटिव है, साथ में राहु केतु शनि से दृष्ट है, राहु केतु शनि से दृष्टि है उसकी, ये दृष्टि का कंसेप्ट भी आपको अपकमिंग क्लासेस में बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में पिछले जन्म में किसी महिला रोगी की मृत्यु का कारण जातक रक्त पानी आदि कारणों से बना होता है। इस जन्म में उसे ब्लड के रिलेटेड या सांस के रिलेटेड परेशानी रहती है, नींद में नींद का इशू आ जाता है, या फिर लिक्विडिक से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। इस जन्म में यदि जातक डॉक्टर्स का काम करते हैं या फिर उनको उनकी सेवा करनी पड़ती है, ठीक है, तो उनका जो पुराने टाइम का जो नेगेटिव है वो उनका तब खत्म होता है। या फिर रेमेडी के तौर पे शमशान घाट में आपको पानी का नल लगवाना चाहिए, ये रेमेडी के तौर पे बताया गया। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी कोई नहीं है। फर्स्ट नंबर की है कि बच्चे होंगे, औलाद होगी, तो औलाद को कर्ज उतारा जाएगा, वहीं पे बात बनेगी। इसकी रेमेडी ये है कि आप शमशान घाट में एक नल लगवा दीजिए अगर आपके इस डिपार्टमेंट में चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा वाला जो है या तो ये डॉक्टर होगा या ये डॉक्टर के पास चक्कर काटेगा, क्योंकि कनेक्शन बनना चाहिए बीमारी का, या तो आपको बीमारी होगी या आप बीमारियां ठीक करोगे। सेम उसी तरह से थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि अगर यहां पर अगर जुपिटर आ जाए, गुरु अगर जुपिटर आ जाता है तो यहां पर रिस्पेक्ट का इशू आया होता है कि पर्सन ने रिस्पेक्ट नहीं की होती, और सेम यही चीजें होती है कि वो आगे भी थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं करता होता बड़ों की, जैसे कई बार हम ऐसा नोटिस भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में पर्सन के पेट से रिलेटेड उसको एक इशू बीमारी उसको लगातार दी जाती है कि ये उसको इशू रहेगा, क्योंकि कई बार हमें ना ये नहीं समझ में आता कि हमारे को पर्टिकुलर बीमारी क्यों आ रही है। एक्चुअल में वो इस वजह से आ रही कि हम बड़ों की इज्जत नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम फेस होगी। तो इस तरह से आप बड़े इजीली तरीके से आप इस चीज को समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है, और कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जैसा आप देख रहे हो, ठीक है ना। साथ साथ में आपको मीनिंग्स दिया हुआ है, और जहां पर अगर आपको मीनिंग में दिक्कत लगे तो वहां पर मैं हूं यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो इस तरह से आप इस चीज को देख के सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपने आप को हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट देना था, आपको एक डेमो देना था कि किस तरह से पास्ट लाइफ कर्मा का ये कंसेप्ट हम आपको आगे समझाएंगे। जी विभा मैम जी, आप बोलिए। थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जी सर जैसे कि अभी आपने जो हमें चार्ट दिखाया उसमें जो नंबरिंग थी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में थी दोनों टाइम पर, जो आपने मतलब इस एग्जांपल के पहले जो स्क्रीन दिखाई थी उसमें भी थी, दोनों में आपने आपके ऑर्डर्स जो थे नंबर्स के सेम थे। जब मैं मेरी कुंडली देखती हूँ उसमें ये नंबर्स अलग अलग जगह पर प्लेस्ड है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेस। तो मतलब वो नंबर्स जो लिखे हुए वो देखने हैं या जो पोजीशंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो देखने हैं, दैट्स वेयर आई एम कंफ्यूज्ड। जब मैम मैं हाउस की बात कर रहा ना, हाउस मीन्स ये वाला हाउस, तो आपने इस एरिया को फोकस करना है, इस नंबर को फोकस नहीं करना। ये नंबर जो आपके हाउस आपके उसमें लिखा हुआ आपने उसी को फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम जोन अलग है जब आप पैदा हुए हो, कोई और अलग टाइम पे पैदा हुआ है। तो टोटल 12 तरह के ये डायग्राम क्रिएट होते हैं, उनमें से एक डायग्राम हमने कॉमन ले लिया 1 नंबर का, यूनिवर्सल डायग्राम, ठीक है जी। और कोई? सर एक और क्वेश्चन है, सॉरी। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि प्लैनेट्स तो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल। उनकी पोजीशनिंग भी चेंज होती है, तो क्या हमें ये जो बर्थ टाइम पे जो जनरेट हुआ हुआ चार्ट होता है वही कंसीडर करना है या अभी करंट स्टेटस पे जो चल रहा है वो वाला कंसीडर करना है? जो हम बर्थ के टाइम पे जो हमारा चार्ट होता है वो हमारे साथ लॉन्ग लाइफ तक चलता है। जो हमारा करंट का होता है
वो हमारे करंट की पोजीशन और करंट की प्रॉब्लम्स से रिलेट करके हमें आगे गाइडेंस देता है। ओके सर, थैंक यू। मीन्स कि थैंक्स हमें फॉर दोनों क्लैरिटी। को फोकस करना होता है, बट मेन हमारा जो पुराना होता है उसी को फोकस करना होता है। लाइक जैसे सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे आपका स्कूल का कोई आईडी क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे आप अपडेट करते जाते हो अपना। एक टाइम आता है जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, फिर आप ऑफिस का आईडी कार्ड बनता है। तो जब आप ऑफिस जाते हो तो क्या आधार कार्ड लेके जाते हो या पासपोर्ट लेके जाते हो? आईडी कार्ड लेके जाते हो ना अपने ऑफिस का। तो वो करंट का है। ऑफिस चेंज हो गया तो फिर दूसरा आईडी, ठीक है। तो करंट तो साथ में चलता है, लेकिन मेन हमने अपना जो पुराना है वो कभी नहीं छोड़ना। आधार कार्ड तो जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये डाटा मैंने आपको बताया अभी अभी सिर्फ मैंने आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इस तरह के कम से कम आपके पास 100 से 150 पॉइंट्स आगे डिस्कस होंगे जो लोग इसमें इनरोल होंगे, ठीक है। एंड इसकी फिलहाल फीस मैंने वहां पे इनरोलमेंट ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। और सिर्फ 10 इनरोलमेंट्स इसमें ली जाएंगी और आपको जूम पे इसको समझाया जाएगा और साथ में बताया भी जाएगा। मेन अभी जो लोग यहाँ पर करना चाहेंगे एनरोल आज के दिन में, उनकी कुंडलियां इसमें ली जाएंगी एज ए प्रैक्टिस। ये उनके लिए एक बोनस पॉइंट होगा। जो लोग आज इनरोल करते हैं उनकी कुंडलियां ली जाएंगी और उनकी कुंडलियों के ऊपर सारा डिस्कशन और प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि उनको उनके हॉरोस्कोप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। ये मेन एक बोनस होएगा मेरी तरफ से जो लोग आज रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो फीस